हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। दिस इज पुलकित शर्मा। कल हमने यूनिट एंड मेजरमेंट का फर्स्ट पार्ट कवर किया था, जिसमें हमने यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स, इसके बारे में हमने बात की थी, जिससे हमें पता लगा था ऐसे यूनिट्स क्या होती हैं, मेजरमेंट्स क्या होते हैं, यूनिट का मतलब क्या होता है और फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। तो हमें फिजिकल क्वांटिटी से लेके ऐसे यूनिट तक हमने जो बात की थी, उस बात को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो आज हम करने वाले हैं उन चीजों में तो हमें कुछ हेल्प मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया था फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की क्या बात की थी? जिस चीजों में हम किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं। हम मेजरमेंट किस टाइप से करते हैं? जैसे हमने बोल दिया, लेंथ में मेजर करना है, मास में मेजर करना है, टाइम में मेजर करना है, टेम्परेचर में मेजर करना है, चार्ज में मेजर करना है। इस टाइप से हमने क्या किया था? फिजिकल क्वांटिटी की बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी यूनिट की। यूनिट का मतलब क्या होता है? एक, मतलब किसी चीज को हम एक चीज में बांट दें, मतलब उसको बारी बारी अलग अलग चीजों में कन्वर्ट ना करें। उसके बाद हमने क्या बात की थी? उसके बाद हमने बात की थी ऐसे यूनिट्स के बारे में कि मास के लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके बाद हम लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे, उसके बाद हम टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे। उसके बाद हमने यूज की थी कि सीजीएस, एफपीएस और ये पद्धतियां क्या है। तो हमने बोला था सीजीएस में क्या था? सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड, एफपीएस का फुट, पाउंड, सेकंड, और एमकेएस का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड। हमने उसके बाद ये बोला था कि व्हाट इज एसआई, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो हमने कल ये छोड़ा था, यहां तक छोड़ा था कि एसआई यूनिट क्या है और इनकी डायमेंशंस हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये रिमाइंड होना चाहिए कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या थी। फंडामेंटल यूनिट्स बेसिक यूनिट्स थी, मतलब मूल राशियां थी, जिससे हम आगे चीजें बनाएंगे। मतलब फंडामेंटल यूनिट हमें पता होगी, तब आगे की यूनिट हम डेराइव कर सकते हैं। मतलब हमने बोल सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट को हम ऐड करके, मल्टीप्लाई करके या कुछ भी करके, ऐड का ऑप्शन नहीं आता, मल्टीप्लिसिटी का ऑप्शन आता है, तो इसलिए बोलते हैं उसको मल्टीप्लिसिटी करके हम क्या करते हैं, उसकी हम क्या बनाते हैं, डायमेंशंस के रूप में उसको वर्क करेंगे, जो हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले उस चैप्टर का हमने नॉलेज लिया, मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट का नॉलेज लिया। आज जो हम करेंगे उसमें से आरबीएससी और सीबीएसई में से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं डायमेंशंस का, 1 या 2 नंबर में। तो आज हम डायमेंशंस बनाना सीखेंगे, कैसे बनती हैं डायमेंशंस, इसके क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकें। आज जितनी क्लास में डायमेंशंस मैं करा सकूंगा उतनी करवाऊंगा, और आपको सिखाऊंगा डायमेंशंस कैसे निकालते हैं और हमें कैसे यूज करनी है उसको। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब हर फंडामेंटल जो यूनिट, मतलब हमने फंडामेंटल जो क्वांटिटी पढ़ी थी वो हमने 7 पढ़ी थी, और 2 हमने क्या पढ़ी थी? सप्लीमेंट्री। मतलब 7 के सामने जो यूनिट्स बनेंगी वो हमें याद करनी थी। जैसे हमने बोला था लेंथ, मास और टाइम के बारे में, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और करंट के बारे में सारी हमने पढ़ी थी। अब हर फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए हमने बोला था एक डायमेंशन फाइंड करनी है, मतलब हम एक डायमेंशन निकालेंगे। तो उस डायमेंशन का जितनी भी मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे वो डराइव्ड के अंदर आ जाएगी। मतलब वापिस समझो कि फंडामेंटल क्वांटिटी की जो मतलब बेसिक क्वांटिटी, अब इसको बोलेंगे फंडामेंटल को क्या बोलेंगे? बेसिक क्वांटिटी एंड इट्स मल्टीप्लिसिटी आर डायमेंशन। मतलब इन चीजों की, मतलब अगर खाली इसकी बेसिक क्वांटिटी ले ले या इसका मल्टीपल ले लें, वो क्या होगी? डायमेंशन बन जाएगी। वो कैसे बनेगी? अभी वो डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला एरिया, या बोला वॉल्यूम। क्या बोला? एरिया का मैंने क्या किया? लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई तो हमने किया है किसको? लेंथ को। और लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। कल ही पढ़ के आए हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने मेन स्टार्टिंग वाली कौन सी पढ़ी थी? एक तो पढ़ा था लेंथ, सेकंड पढ़ा था मास, फिर पढ़ा था टाइम। ये 3 हमने पढ़ी थी। मतलब जो मैंने बोला था स्टार्टिंग वाली 5 आपको यहाँ रिवाइज करनी थी। यहाँ पे मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग वाली 5 आपको रिवाइज करनी है। अब एक तो मैंने लेंथ, मास, टाइम, ये हमारी 3 अभी जो स्टार्ट वाली हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वो उसमें क्या है? वो किसके अंदर आ रही है? वो फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आ रही है। अब उसके बाद मैंने बोला इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। अब समझो, अब हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया।
कैसे किया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। कैसे किया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो मेन वर्क कौन कर रहा है? मेन वर्क कर रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब बेसिक चीजें इसकी काम कर रही हैं। बेसिक चीजें काम कर रही हैं, कैसे कर रही हैं? जिससे हम एरिया को फाइंड कर सकें। अब सेकंड देखो, अब वॉल्यूम की बात करेंगे, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। 3 बार लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? उसका वॉल्यूम आ जाएगा। वापिस समझो, लेंथ इंटू लेंथ बराबर में क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम कैसे निकाला सर? आपने 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई किया, या ऐसे बोल सकते हैं कि 3 बार फंडामेंटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी? लेंथ, मास, टाइम, और हमने जो कल पढ़ी थी चार्ज हो गया, टेम्परेचर हो गया, लिमिट इंटेंसिटी हो गया, और मोल हो गया, मतलब सब चीजें हमने जो पढ़ी थी वो क्या थी? फंडामेंटल क्वांटिटी थी। वापिस समझो, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, बिल्कुल आराम से समझो। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब इसको बोल दो बेसिक क्वांटिटी एंड इट्स मल्टीप्लिसिटी, मतलब इसका गुना, मतलब गुना, मतलब हिंदी वाला होता है ना गुना। आर डायमेंशन ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इनसे बनने वाली जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिजिकल क्वांटिटी में डायमेंशन के रूप में आ जाएगी। ये हमारा क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब आपको एक एग्जांपल पता लगा, सेकंड एग्जांपल आपने देखा, इससे हमें पता लगा कि एरिया और वॉल्यूम। अब किसी भी चीज को हम बनाते हैं या उस चीज को हम प्रूव करते हैं या नेमिंग देते हैं, उससे पहले हम एक उसका फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हमें पता लग सके कि इस फॉर्मूले से अगर हम बनाएंगे तो हमारा कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा। तो डायमेंशन के लिए भी एक फॉर्मूला क्रिएट किया गया, मतलब है तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम, मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है, पर उसमें बताया गया कि डायमेंशंस को हम कैसे बताएंगे। जैसे मैंने बोला कि एरिया है तो इसमें कितनी बार दो लेंथ आई? 2 बार। तो लेंथ की डायमेंशन कितनी मानी है हमने? 2। तो लेंथ की डायमेंशन कितनी होगी? 2 डायमेंशन ऑफ लेंथ। हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एरिया में क्या लिखेंगे? 2 डायमेंशन ऑफ लेंथ। वॉल्यूम में क्या लिखेंगे? 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ। ये तो हमने देखा कि सर आपने वही एग्जांपल लिए हैं जिसमें या तो लेंथ 2 है या लेंथ 3 है। मतलब सर ऐसा भी तो हो सकता है, या मान लो सर डेंसिटी आ सकती है, सर फोर्स भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो उसमें क्या होगा? उसमें हम जैसे बोलते हैं एक मास ले लिया और एक वॉल्यूम ले लिया, एक मास ले लिया, एक वॉल्यूम ले लिया। मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या आ गया? इसकी एक ड्राइव्ड, मतलब ड्राइव्ड क्वांटिटी, मतलब कैसे बोल सकते हैं? मास क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी, और वॉल्यूम क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी। कैसे है फंडामेंटल? क्योंकि इसमें लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। मतलब कहने का मतलब किसी भी फॉर्मूले के लिए जब तक उस फॉर्मूले को लास्ट एंड तक नहीं तोड़ देते, तोड़ने का मतलब इसको लास्ट तोड़ेंगे तो लेंथ में तोड़ेंगे, 3 बार लेंथ में। इसको मास में तोड़ेंगे तो मास अपने आप में क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपको समझ आनी चाहिए। अगर हमें फंडामेंटल क्वांटिटी का पता है तो हम क्या करेंगे? उसकी डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। खाली फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। उस फॉर्मूले से हम डायमेंशंस निकाल देंगे। अभी हमने ये सारी जो लिखी हैं ये हम सारी फाइंड करेंगे और बताएंगे हम कैसे निकालेंगे, उसकी डायमेंशंस कैसे निकलेंगी। थोड़ा सा वेट कीजिए बस। अब देखो, डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशन, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको इनकेस याद भी हो और आपको प्रॉपर आप एग्जाम्स में कर भी सकें। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट, मतलब हमें कैसे दिखाना है द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला। अभी इसकी भी आपको डेफिनेशन थोड़ी समझनी आई होगी। इसने बताया कि कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे शो करना है फंडामेंटल क्वांटिटीज को, जो डायमेंशन की क्या है? फिजिकल क्वांटिटी को बता दे। ऊपर वाली चीज ये है, अगर इसकी डेफिनेशन लिख दोगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला, तो भी ये बात होगी। मतलब कुल मिला के हमें बताना है कि उसकी डायमेंशंस कैसे निकालेंगे और डायमेंशन कैसे निकलेंगी। अब हमें जैसे हमने एरिया की फाइंड करी है, वॉल्यूम की फाइंड करी है, वैसे ही हम आगे फोर्स, डेंसिटी, पावर, एनर्जी सबकी फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने का बनता है, और जो कल हमने बताई थी उन चीजों को आपको देखना पड़ेगा।
अब ये आपको बात समझ आ गई कि हमें अगर एरिया की निकालनी है तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के अंदर निकालनी है, तो हमें उसके लिए क्या करना है, पहले बेसिक जो अवेरी क्वांटिटी है उनको फाइंड करना पड़ेगा, बेसिक क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेसिक क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट होंगे तभी हमारा काम बन पाएगा। अगर हमें बेसिक क्वांटिटी नहीं पता, हमें पता नहीं टेम्परेचर क्या क्या लगता है, तो हम भूल जाएंगे। तो हमने कल सिंबल भी लिखे थे और हमने उसके नाम भी लिखे थे, उनको बताया भी था किस चीज में किसको किस में मेजर करते हैं, वो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि आज की क्लास में आप इसको पढ़ सको। अगर आपको ये बिल्कुल चीजें दोनों क्लियर है, वापस एक बार देख लो। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि जो बेसिक क्वांटिटी है उसका या तो वो या उसकी मल्टीपल जो होगा, उसके बाद जो हमें डायमेंशन मिलेगी वो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन होगी। इसका बिल्कुल बताया बिल्कुल सेम है। ये शो करता है क्या चीजें शो करता है, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है, और वो फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला बोलते हैं। अभी अगर आपको ये सेकंड वाली या फर्स्ट वाली नहीं समझ आई तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे वो हमारे यूज होंगे। हमारे कभी भी कोई 7th क्लास नहीं है जो हमारे डेफिनेशन पूछ ले, हमसे वो क्वेश्चंस पूछेगा। तो आपको ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, मतलब किसी भी क्वेश्चन करने से पहले उसकी थ्योरी का नॉलेज तो होना चाहिए। तो हमने थ्योरी का नॉलेज दिया ताकि हम क्वेश्चन कर पाए। तो अभी हम वो क्वेश्चन सारे हम करेंगे जितने भी हैं, उसके साथ बाद में आपको डायमेंशंस भी मेजर करवाएंगे, कैसे हम बनाएंगे। तो आप देखते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अब देखो जी, स्टार्ट करते हैं जी। पहले से हमें पता होना चाहिए कि ये सब फिजिकल क्वांटिटी के बीच में आती है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी के बीच में आती है। फिजिकल क्वांटिटी ये नहीं आती, और भी आती है। जैसे हमने बोल दिया इलेक्ट्रिकल डायमेंशंस, मैग्नेटिक डायमेंशंस, इस टाइप से थर्मल डायमेंशंस, इस टाइप से हमें डायमेंशन का पता होना चाहिए। तो हमें ये डायमेंशंस अब फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें 4 चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहले कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी हमें दी हुई है, इसका रिलेशन क्या है, मतलब रिलेशन किस किस के साथ है। कहने का मतलब हम ऐसे बोलेंगे, जैसे मैंने बोला ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका रिलेशन किसके साथ है, मतलब इसका रिलेशन कैसे है। जैसे मैंने बोल दिया एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू लेंथ। इसके बाद मैंने बोल दिया इसकी एसआई यूनिट क्या है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी हमें गिवन है। सेकंड, रिलेशन कैसे और किसके साथ है, मतलब इसका रिलेशन लेंथ के साथ है। ऐसे यूनिट क्या होगी, लेंथ का हमने क्या बताया था सर, मीटर। तो लेंथ की 2 बार आए तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया ना। डायमेंशन दिखाएंगे हम कैसे करते हैं। अभी 1 सेकंड रुको, अभी डायमेंशन फॉर्मूला आपको डराइव करना सिखाते हैं। तो हमें फिजिकल क्वांटिटी, रिलेशन, एसआई यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला। लो जी, स्टार्ट करते हैं। आपको पहले बताते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं या उसके लिए क्या निकालते हैं। उसके लिए हम एमएलटी देखते हैं, कैपिटल में देखना है इसको, एमएलटी में स्मॉल ए लिखते हैं इसको। एमएलटी का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है मास, एल का मतलब क्या है लेंथ, और डी का मतलब क्या है टाइम। मास, लेंथ और टाइम में इसको मेजर करेंगे। अब वापिस बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला, बिल्कुल सिंपल चीज में समझना इसको। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 2 डायमेंशन ऑफ मास आई है, कुछ हम एग्जांपल ले लें, एक बार सिंपल समझो। 2 डायमेंशन ऑफ मास आई है, 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ आई है, और 4 डायमेंशन ऑफ टाइम आई है। ऐसे लिया जी, ऐसे ही माना इसको। अब दो डायमेंशन ऑफ मास आई है तो क्या करेंगे M2। 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ आई है तो क्या करेंगे L3।
और 4 डायमेंशन ऑफ टाइम आई है तो क्या करेंगे T4। समझ आई? मतलब एक एग्जांपल लिया है तो ये क्या लिया है, M2 आई है तो हमने क्या किया, 2 इसकी पावर लगा दी। 3 डायमेंशन आई है तो L3 कर दिया। 4 आई है तो हमने क्या कर दिया, T4 कर दिया। T मतलब टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या आई है, 4 आई है। M2 L3 T4, M2 L3 T4 कैसे करी है, इसको पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी में तोड़ा, उसके बाद इसको लिखा। तो इसको अब लिखने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इनको कैसे लिखते हैं, जो आपने समझ चुके हो। अब हम स्टार्ट करेंगे इन सारों का, आपको करके दिखाएंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एरिया। अब देखो एरिया का रिलेशन लेंथ इंटू लेंथ, इसको क्या बोलेंगे, L स्क्वायर। अब क्या बोलोगे सर, M की वैल्यू कितनी आई है 0, L की वैल्यू कितनी आई है 2, T की वैल्यू कितनी है सर 0, और ऐसा ही फॉर्मूला क्या होगा मीटर स्क्वायर। ऐसा ही फॉर्मूला क्या होगा मीटर स्क्वायर। मैं आपको ऊपर लिख देता हूं ऐसा ही फॉर्मूला। ये होगी डायमेंशन, ये होगा इसका रिलेशन। ये अगर आप लिखना ना चाहो तो भी चलेगा, क्योंकि L स्क्वायर ही होता है इसकी वैल्यू। ये इस टाइप से हम करेंगे, ठीक है। अब आपको सेकंड करवाता हूं। सेकंड जो है हमारे पास, सेकंड हमारे पास वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम के लिए क्या बोलेंगे, L इंटू L इंटू L, तो क्या बोलेंगे L क्यूब। तो क्या बोलोगे सर, M0 L3 T0 M स्क्वायर। ये तो बहुत आसान था, सॉरी M क्यूब। लेंथ 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 3 लेंथ होगी तो क्या होगा 3 मीटर क्यूब हो जाएगा। आगे देखो डेंसिटी। डेंसिटी के लिए क्या बोलेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो, अब आपको इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब इसके जो फॉर्मूले हैं, इसके रिलेशन जो है वो किस किस के साथ है। एक तो मास के साथ रिलेशन है इसका, एक किसके साथ है, वॉल्यूम के साथ है। तो आप देखो मास और वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे आप, देखो इसका लिख देंगे M1, इसका क्या लिख देंगे, अभी निकाला जस्ट 2 मिनट पहले, L3। तो क्या लिखेंगे, जब कोई भी चीज 1/10 है तो उसको क्या लिखते हैं हम, 10⁻⁻⁻1, 10⁻⁻⁻1। ये 10th में पढ़ के आ चुके हैं। तो क्या लिखेंगे, M1 L-3 T0, मास अपॉन वॉल्यूम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। और इसको क्या बोलेंगे, M1 मास के लिए M1, वॉल्यूम के लिए भी जस्ट निकाल के आए हैं L3। ऊपर जाएगा, इसको थोड़ा साफ लिख लो, माइनस को आपको दिखेगा L-3 T0। समझ आई बात। चौथा फॉर्मूला देखो जी, चौथा फॉर्मूला क्या है, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर लो, जैसा भी कोई चक्कर नहीं। इसको डिस्प्लेसमेंट करना चाहे तो डिस्प्लेसमेंट कर लो। ठीक है, इसके लिए क्या बोलेंगे, अब देखो कोई भी डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे नापेंगे, लेंथ में नापेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस किसके लिए बोलेंगे, लेंथ के लिए। मतलब ऊपर क्या बन गया सर, L1 बन गया। नीचे टाइम के लिए क्या आ गया सर, T1 बन गया। ओ टाइम की पहली बात होगी जी, M0 L1 T1, मतलब हमने टाइम की भी यूनिट स्टार्ट कर दी, वो भी किसमें, माइनस में करी, क्योंकि अपॉन में था, ऊपर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हाँ जी सर, आगे बताओ जी। आगे सर है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो आपको अगर चीजों को छोटा करना है तो आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। जैसे हमें पता है कि sin 45 का मान 1/√2 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, cot 45 का मान 1 होता है, sin 0 का मान कितना होता है हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम यूज नहीं करते। आप जिसको जितना यूज, मतलब पता नहीं, मतलब ये नहीं पता नहीं, हमें जितना यूज करेंगे हमें उतना आएगा। तो sin 0 का मान भी 0 होगा, तो हम जितना यूज करेंगे, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे,
वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी के लिए हम इसको यूज करेंगे, इसको मतलब m0 L1 t-1 और टाइम के लिए क्या करेंगे t1। अब t1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा m0 L1 t-2। -2 कैसे सर, t ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये तो समझ आ रही है ना, 10 की पावर -1 ऊपर क्या है और अपॉन 10 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 10 माइनस होगा। बेस सेम हो तो पावर जुड़ते हैं, आधार समान हो तो पावर जुड़ जाती है, मतलब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये आपको लिखवा दिया क्योंकि सभी देखते हैं तो कईयों को नहीं पता होगा, तो इसलिए लिखवा दिया। मतलब ये वाला टी ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अगला कौन सा जी, अगला है जी मोमेंटम। अब मोमेंटम को बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी। अब ये मत सोचना कि हमें इन चीजों का रट्टा लगाना है। ये जो हम आज फॉर्मूले और कुछ कल फॉर्मूले पढ़ेंगे और कुछ आपको असाइनमेंट्स घर करने को देंगे, उन चीजों को आपको एक बार या 3 बार या 10 बार आपको नजर मारनी है, ताकि आप इन फॉर्मूलों को याद कर सको और हमारे 11th और 12th में दोनों में काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि 11th के लिए है, 11th और 12th दोनों में काम करेंगे। आपका 11th का बेस सही बन गया तो 12th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो जी, अभी आपको ये टेंशन हो जाएगी सर इतने फॉर्मूले हम करेंगे कैसे, फॉर्मूले बहुत है। अभी मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। वापिस जल्दी जल्दी करेंगे। अब मास का लिए क्या बोलेंगे m1, वेलोसिटी के लिए जस्ट अभी 2 मिनट पहले निकाला है, क्या निकाला है ये देखो सर, ये है जी m0 ठीक है। l स्पेशल लिख देते हैं, m0 L1 t-1। चेक करो जी, m1 L1 t-1। अभी 2 मिनट पहले बता के हटाऊं, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती हैं, बेस सेम है तो पावर जुड़ गई तो m1 हो गया। समझ आ गई बात। अगला निकालेंगे जी, अगला निकालेंगे जल्दी। अगला है फोर्स, अगला है फोर्स। फोर्स के लिए क्या बोलते हैं, F बराबर में ma। पहली क्लास से लेके 4 क्लास या 3 क्लास जितनी भी लगी हैं, फोर्स का एग्जांपल लिया ही लिया हमने। F बराबर ma का मतलब क्या हो गया, m का मतलब क्या हो गया, m का मतलब सर m1 हो गया। a का मतलब सर अभी 2 मिनट पहले निकाला है, क्या निकाला है m0 L1 t-2। बेस से मैं पावर जुड़ जाएंगी, m1 L1 t-2। दिस इज द फोर्स। मतलब ये क्या निकाल दिया हमने, फोर्स निकाल दिया। आपको पता लग रहा है रिलेशन कैसे निकाल रहे हैं, आपको पता लग रहा है रिलेशन कैसे निकाल रहे हैं, आपको पता है डायमेंशन कैसे निकाल रहे हैं, आपको पता लग रहा है। ऐसा यूनिट हम लिख नहीं रहे, चलो लिख देंगे कोई बात नहीं, ऐसा ही फॉर्मूला हम लिख नहीं रहे तो लिख देंगे। तो लेंथ के लिए मीटर क्यूब, मास के लिए कल बताया था सर किलोग्राम, वॉल्यूम के लिए क्या होगा मीटर क्यूब, मास के लिए किलोग्राम, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। डिस्टेंस के लिए सर मीटर, इसमें लाइन लगा रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। समझ आई। एक्सेलरेशन में देखो, एक्सेलरेशन में देखो वेलोसिटी के लिए क्या होगा। अब देखो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। वेलोसिटी में हमने क्या किया था, मीटर अपॉन सेकंड। इसको मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं ताकि आपको दिख जाए, क्या मैं यहां लिख देता हूं। मतलब किसकी निकाल रहे थे, एक्सेलरेशन की, ऐसा यूनिट। तो एक्सेलरेशन की देखो क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की क्या निकाली है सर, मीटर अपॉन सेकंड, ये छोटा बनाओ मीटर। और टाइम के लिए क्या आएगा, इसके अपॉन में टाइम आएगा, तो क्या आएगा मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, मीटर टाइम के लिए सेकंड, तो क्या आएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मतलब मीटर, ये सेकंड नीचे आएगा तो क्या होगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। वापस देखते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, ये सेकंड और इसका पहले वाला पढ़ा हुआ है तो सेकंड कितने हो गए, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो इसको यहां तक मैं एक बार मिटो रहा हूं, इरेज कर रहा हूं ताकि आपको इसके आगे वाली ऐसे यूनिट भी बता सकूं। मोमेंटम की देखो जी, मोमेंटम है, मास के लिए क्या बोलेंगे हम
सर किलोग्राम। वेलोसिटी का 2 मिनट पहले सर आपने लिखा है, अभी वेलोसिटी का क्या लिखा है, मीटर अपॉन सेकेंड। तो क्या होगा इसका, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। दिस इज द मोमेंटम ऐसा ही फॉर्मूला। फोर्स के लिए लिखेंगे, फोर्स के लिए हम क्या आएगा, ऐसे ही फॉर्मूला। मास के लिए सर अभी लिखा है किलोग्राम, ए के लिए सर अभी तो लिखा है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द ऐसा ही फॉर्मूला, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आएगा, ऐसा ही फॉर्मूला किसका आ जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू अपॉन सेकेंड स्क्वायर किसका आ जाएगा, फोर्स का आ जाएगा। अगला निकालते हैं, इसको अगला हम निकालेंगे, वो है वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, इसके लिए लिखेंगे, अभी देखो फोर्स की सर आपने क्या निकाली थी, अब आपको याद होना चाहिए फोर्स के लिए हमने क्या लिखा था। इसको मैं एक बार आपको पूरा ड्राइव करके दिखाता हूं, अगर आपको नहीं याद रहेगा तो फोर्स के लिए लिखा था MAS। MAS कैसे, मतलब ये मास की मतलब M1, ये क्या होगी L1 T माइनस 2, ये क्या है S क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा L1। तो डायमेंशन क्या बनेगी इसकी, M1 L2 T माइनस 2। समझ आई, M की क्या बनेगी M1, A की क्या थी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को आगे तोड़ेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो L1 T माइनस 2, क्योंकि T ऊपर आ जाएगा ना, तो इसकी डिस्टेंस ही वापस क्या होगी लेंथ, तो M1 L2 T माइनस 2। ये किसकी डायमेंशन आ गई, ये किसकी डायमेंशन आ गई, ये वर्क की डायमेंशन आ गई। ऐसे ही फॉर्मूला चेक करते हैं जी। फोर्स के लिए हम क्या बोलते हैं न्यूटन, डिस्टेंस के लिए क्या बोलते हैं मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। आगे आपको जूल में भी पता लगेगा कि एनर्जी में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी आप आज तक ये पता लगो, उसके बाद जो भी आएगा आपको बता दिया जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। आगे चेक करते हैं, कितनी कर ली हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब करेंगे एनर्जी। ये बड़ा सिंपल चीज है। एनर्जी क्या होती है, हम बोलते हैं कि आज मैं बहुत थक गया, मेरी एनर्जी सारी खत्म हो गई। थका किससे, काम करने से। तो जो काम मतलब जो वर्क की यूनिट होगी वही क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। तो वर्क की यूनिट के बराबर जो एनर्जी की बात करेंगे, तो एनर्जी की जो डायमेंशन, सॉरी वर्क की जो डायमेंशन, वो एनर्जी की डायमेंशन के रूप में हम लिख लेंगे। तो ये क्या है, इसके लिए एनर्जी के लिए भी क्या बोलेंगे, मैंने बोला था एक सेकंड पहले कि न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल भी बोल सकते हैं। तो एनर्जी की हम सिर्फ यूनिट लिखेंगे, वो क्या होगी जूल होगी। समझ आई बात। आगे निकालेंगे पावर। पावर देखो, पावर क्या होता है कि कितना काम किया है कितने टाइम में। ये चीजें तो आप 10th में भी पढ़ के आए हो, कितना काम किया है कितने टाइम में। अब देखो बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे। M1 L2 T माइनस 2, टाइम के लिए क्या आएगा T1, ऊपर करो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा M1 L2 T माइनस 3। ये क्या आ जाएगी, वर्क की यूनिट आ जाएगी। पावर के लिए भी वो बोल देंगे, ठीक है। वर्क के लिए क्या बोला है न्यूटन इंटू मीटर, टाइम के लिए क्या आएगा न्यूटन इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। ये क्या आ जाएगा, वर्क के लिए देख लो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन टाइम के लिए सेकेंड। और एक कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको बोल सकते हैं जूल अपॉन सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड। ये किसकी आ गई, पावर की आ गई। तो ये ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं ताकि मेरे को जगह मिले कुछ लिखने की। हाँ पावर की होगी। अब बात करेंगे प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की हमने अभी निकाली थी, एरिया की हमें निकालनी पड़ेगी। फोर्स के लिए वापस बोलते हैं, फोर्स के लिए हमने क्या लिखा था MA, M की क्या थी ये ए क्या है एरिया, एरिया की क्या होगी सॉरी L स्क्वायर। इसको मैं सीधा लिख सकता हूं या अगर बाद में ड्राइव में लिखूं, इसको अब हम चेंज करते हैं। M के लिए M1, एरिया के लिए L1 T माइनस 2 L स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा M1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा L माइनस 1 T माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा
M1L-1 T-2। वापस समझो, फोर्स बराबर मतलब प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। कितने एरिया पे कितना फोर्स लगा है, मतलब मैंने वापस थोड़ा सा समझ भी लो प्रेशर क्या होता है, कितने एरिया पे कितना फोर्स लगा है। दिस इज द प्रेशर, ये प्रेशर है, ये मैं प्रेशर लगा रहा हूँ इस एरिया में, मतलब इतने एरिया में मैं प्रेशर लगा रहा हूँ। तो फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या बन गया, इसका क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया और मतलब रिलेशन बन गया। और एमए मतलब फोर्स बराबर में क्या होता है, एमए मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की क्या बोला m और एक्सेलरेशन क्या बना L1 T-2। ये ऑलरेडी एरिया L इंटू एल स्क्वायर हो गया, तो L ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, एक में से -2 गया तो -1 बचा, T-2 M1। ठीक है, थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपने पहले समझ लिया है, तो इसलिए स्पीड में चल रहे हैं। समझ आ गई, आगे देखो, प्रेशर भी हो गया, टॉर्क देखते हैं अब देखो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। मतलब ये आगे आएगा, डबल फोर्स कैसे लगता है वो आप बताएंगे। जैसे गेट के कब्जों पे जो कब्जे होते हैं, गेट खुलते हैं, उसके लिए हम वो गेट पे एक कुंडे कोने में क्यों लगाते हैं, ये आपको टॉर्क के अंदर आगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पढ़ने को मिलेगा, उसमें टॉर्क होता है। तो फोर्स के लिए हमने वापस पढ़ा F बराबर में ma, डिस्टेंस के लिए हमने क्या बोला L1। इसकी यूनिट हमें जस्ट अभी 2 मिनट पहले निकाली है, क्या थी M1 L1 T-2 और ये क्या हो जाएगा L1। तो क्या हो जाएगा M1 L2 T-2। तो आज हमने कितनी करी, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने 12 क्वांटिटी करी। और कल के लिए आपको एक वर्क देते हैं, ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंपल्स, स्ट्रेस स्ट्रेन इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी एंड एंगल। ये आप चीजें 10th में हल्की हल्की पढ़ के आए हो, तो आपको इनके फॉर्मूलेस भी पता है। तो आप इनको घर पर ट्राई करना, अगर आपसे होते हैं तो आप इनके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, उसमें आप ऐड हो जाओ और आपकी प्रॉब्लम्स भेज दिया करो ताकि मैं आपको बता सकूं। इसमें इंस्टाग्राम लिंक भी है, आप मेरे को वहां भी मैसेज कर सकते हो ताकि मेरे को आपकी प्रॉब्लम्स पता लगे कि आप कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और कोई इशू बनता है तो भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कोई स्पीड का इशू आता है, कोई साउंड का इशू आता है, कोई राइटिंग का इशू आता है, तो आप मेरे को प्लीज बताओ ताकि मेरे को पता लगे कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। थैंक यू।